और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर खबर मिलती रहे। आज दिनांक 19 नवंबर 2022 को उदयपुर देहात जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी भाई देसाई के मंशा अनुसार सेवा दल में हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री हेम सिंह जी शेखावत के निर्देशानुसार प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जिला स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा निकाली जाएगी। इस क्रम में उदयपुर देहात जिला कांग्रेस सेवा दल द्वारा जिला मुख्यालय पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा नियुक्त उदयपुर जिले के समस्त 7 विधानसभाओं के प्रभारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के सचिव श्री अतीत गरासिया, CWC सदस्य पूर्व सांसद रघुवीर मीणा, देहात जिला अध्यक्ष लाल सिंह जाला, पूर्व जिला प्रमुख लक्ष्मी नारायण जी पंड्या, उदयपुर देहात जिला अध्यक्ष सेवा दल मोहब्बत सिंह जी राणावत, सेवा शिक्षा समिति महेश त्रिपाठी मौजूद थे। हम सभी के बहुत ही आदरणीय और इस संगठन में अपनी जान लगाकर पूरे मनोयोग से काम करने वाले और हमेशा हमारा मार्गदर्शन करने वाले नागर साहब, मेरे साथी संगठन के यहाँ के अध्यक्ष और पंचायती राज में अपना प्रतिनिधित्व करने वाले मेरे भाई मोहब्बत सिंह जी राणा साहब, उदयपुर देहात ग्रामीण से पधारे समस्त ब्लॉक अध्यक्षगण, कांग्रेस पार्टी के साथियों, कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों, मीडिया के साथियों, आप सभी का मैं और मेरे साथी अजय मीणा जी सुबह 5 बजे उठे, 6 बजे तैयार हुए। अभी त्रिपाठी जी कह रहे थे कि चाय भी नहीं पिए, चाय पिला दो, सुबह से चले हुए हैं जल्दी। तो ये कांग्रेस पार्टी में हमारा समर्पण है, जो हम देते हैं, हमारी निष्ठा है। ये एक ऐसा कर्तव्य है जिसको हम निभा रहे हैं कांग्रेस की उन परिस्थितियों में जब हमारे लिए पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी की परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। समय सीमा को ध्यान में रखना है। वो युवा नेतृत्व हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जिन्होंने एक संकल्प लिया है इस भारत देश से नफरत को हटाने का, नफरत को मिटाने का। जिस प्रकार से इस पूरे राष्ट्र में नफरत को फैलाया जा रहा है, जातिवाद और धर्मों में बांटा, तरह के नए नए आयाम बना करके लोगों को बदलाया जा रहा है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी अपनी लोकतांत्रिक विचारधारा को अपने साथ में रखते हुए इस पूरे भारत देश में, इस पूरे राष्ट्र में एक संदेश लेकर के निकली है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी। और जैसा मोहब्बत सिंह जी ने भी अभी कहा कि जो यहाँ पर कार्य नहीं कर रहे हैं उनको आप हटा दें, जो कार्य कर रहे हैं उनका सम्मान है, जिन्होंने अधूरा काम किया है वो। हेम सिंह जी शेखावत साहब के ये स्पष्ट निर्देश हैं कि जहां जहां भी सेवा दल कमजोर हो रहा है वहां पर प्रभारी बना के उनकी नियुक्तियां दे करके और अलग अलग क्षेत्रों में पूरे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों को पूरे समूचे राजस्थान में भेजा कि किस तरह की हमारी कार्यशैली है, वहां जो उनके मामले में मिलने वाले हमने ग्राउंड स्तर पर जाकर के किस तरह के जोर शोर से काम किए। जहां कभी संगठन था ही नहीं है वहां हमने टोपियों की फौज खड़ी कर दी। जिस गांव से मैं आता हूं बागीदरा विधानसभा क्षेत्र में, वहां पे हमारे मंत्री हैं माननीय मालवीय जी साहब, उनको संगठन के लिए हमने खाली आग्रह किया कि हमको यहाँ श्वेत सेना के सिपाही तैयार करने हैं। अभी बागीदरा विधानसभा में माउंट आबू में जब हम साथ में थे तो मैंने जब अपना उद्बोधन राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को कहा तो हमने कहा था कि 1000 वर्दीधारी, मैंने अपनी विधानसभा में 1000 ड्रेस, 1000 टोपियां ये मंत्री जी से सबको दिलवा करके और सारे कार्यकर्ताओं को खड़ा करके है फौज और इस फौज को गुजरात चुनाव में अभी बुलाया गया। अभी जब हम वहां जाएंगे तो पथ संचलन करेंगे और वहां का माहौल बदल जाएगा। गर्व करता हूँ, मैं भी बांसवाड़ा का प्रभारी रहा हूँ और कई बार साथ काम करने का अवसर मिला। जो मेरी मंशा थी और महेश जी की मंशा थी, तो हम दोनों भी प्रभारी बहुत साथ रहे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़, राजसमंद से, कि हमें एक ऐसा प्रभारी मिला है। आज उदयपुर देहात कांग्रेस कमेटी के अंदर जो कांग्रेस कमेटी का कार्यालय बना हुआ है, यहाँ पर
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा जो निर्देश हमें मिला है उसके तहत बतौर प्रभारी यहाँ पर आज अपना कार्यक्रम आयोजित किया है और इस कार्यक्रम में कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष और मेरे साथी मोहब्बत सिंह जी रणौत साहब और हमारे वरिष्ठ डॉक्टर त्रिपाठी जी, हमारे साथी यंग ब्रिगेड के राठौड़ जी और हमारे वरिष्ठ साथी और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय नागर साहब और झाड़ोल, थलासिया और विभिन्न ब्लॉकों से आए हुए देहात के ब्लॉक अध्यक्षगण यहाँ मौजूद हैं और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य CWC के और पूर्व सांसद रहे आदरणीय रघुवीर सिंह जी मीणा साहब आज यहाँ कार्यक्रम में भी पधारे और सभी कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया। हम सभी ने देहात कांग्रेस कार्यालय से लेकर के और शहर के एक दिल्ली गेट के चौराहे पर हमने वहाँ पर आज़ाद शहीद स्थली पर हमने इसका जो है वो रैली का समापन किया और हम सभी इस अवसर पर यही कहना चाहेंगे कि जैसा हमारे कांग्रेस पार्टी के आदरणीय नेता राहुल गांधी जी कश्मीर से लेकर के और कन्याकुमारी तक जो भारत जोड़ो यात्रा का संदेश लेकर के निकले हैं, उसके तहत आज जिले में भी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल द्वारा जो निर्देश हमें मिले थे, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजी भाई देसाई साहब हैं और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक आदरणीय हेम सिंह जी शेखावत साहब ने हमें निर्देशित किया था कि अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ भी आपको प्रभार क्षेत्र सौंपा गया है वहाँ के स्थानीय जो कांग्रेस सेवा दल के पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हम सभी मिलकर के एक भारत जोड़ो यात्रा का यहाँ पर आह्वान करें। उस भारत जोड़ो यात्रा को हम निकालें और वर्तमान में कांग्रेस सेवा दल की जितने भी ब्लॉक हैं यहाँ पर तकरीबन 7 विधानसभाएँ हैं और 7 विधानसभाओं के अंदर करीबन 16 ब्लॉक आते हैं। इन 16 ब्लॉक के अंदर जो भी ब्लॉक अध्यक्षगण जो कार्यरत हैं, जो कार्यरत नहीं हैं, जिनकी कार्यकारिणियाँ पेंडिंग है या जिनकी कार्यकारिणियाँ बन चुकी हैं, उनका विस्तृत ब्यौरा और इसकी लिखित रिपोर्ट बन करके राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल मुख्यालय पर पहुंचाने का हमें निर्देश मिला है। सर, ये आपका एक सवाल है, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में सज्जन जी मैडम भी है और विवेक जी भी है, यहाँ की उपस्थिति नहीं हुई है, क्या कारण रहा है? देखिए, मैं आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि जैसे भारत जोड़ो यात्रा के तहत विभिन्न क्षेत्र के विधानसभाओं के नेताओं को तरह तरह की जिम्मेदारियों का निर्वहन दिया गया है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल गुजरात के चुनाव भी चल रहे हैं, तो उसमें भी उनकी जो है वो भूमिका है। तो कहीं न कहीं कार्यों का विभाजन संगठन और पार्टी के तरफ से अलग अलग दिशाओं में किया गया है। अपने अपने कार्यस्थलों पर सभी अपनी कार्य को पूरा अंजाम भी दे रहे हैं और उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भी दे रहे हैं। इसलिए सभी अपने अपने प्रभार क्षेत्रों में, क्योंकि मुझे भी गुजरात का जो है वो एक स्थान में मुझे प्रभार मिला है, लेकिन वहाँ का कार्य का निर्वहन करने के साथ साथ मुझे यहाँ संगठन में भी अपने कार्य का निर्वहन करने के लिए आना था, तो मैं आज यहाँ पर सभी साथियों के साथ में यहाँ पर। सर, आपसे एक सवाल है, अब संकल्प यात्रा निकली थी अभी और एक शिविर भी हुआ था यहाँ पे, तो सेवा दल के जो कार्यकर्ता है उनको पूछा नहीं गया यहाँ पे, ये चीज़ कम देखी गई। इस बात को मैं सिरे से खारिज करना चाहूँगा, क्योंकि मैं स्वयं एक कांग्रेस सेवा दल का पदाधिकारी हूँ और मैं स्वयं उसके अंदर उस शिविर में रहा हूँ। मेरे साथी भी साथ में रहे हैं, आदरणीय त्रिपाठी जी और कई साथी जैसे हमारे वैष्णवीर सिंह जी राठौड़ साहब जो यंग ब्रिगेड के महासचिव हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद रहे हैं। मोहब्बत सिंह जी रणौत साहब ये भी मौजूद रहे हैं और पूरे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की यूनिट को इस जो है वो चिंतन शिविर के अंदर विशेष भूमिका में रखा गया था। ये सर, मैंने सवाल अभी काटूंगा आपका। मैंने पवन जी खेड़ा साहब भी आए थे, उनसे सवाल कहा कि हमारी कमजोरी रही है इसलिए अंदर प्रवेश नहीं हो चुके। नहीं, ऐसा नहीं है। उसमें देखो क्या है कि संगठन के अंदर कुछ मापदंड होते हैं, उसका कोई अनुशासन होता है, उसका कोई तौर तरीका होता है, उसके अपने नियम कायदे होते हैं। इसके तहत जिन लोगों को सूची में लिया गया है, जिन लोगों की सूची बनी गई है और सूची के आधार पर जो समय पर उपस्थित हुआ है, उस व्यक्ति को उस समय पर निश्चित ही अंदर लिया है और हम वहाँ पर खुद बतौर एक कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं मौजूद थे और हम ये देख रहे थे। ये बात सही है, आपका कहना सही है, परंतु जो बाहर से भी आए थे, हमने देखा है, खुद ने बाहर से आए, उनको भी अंदर नहीं प्रवेश किया गया, ये क्या कारण है? देखिए, मैं आपसे पुनः ये दोहरान करना चाहूँगा कि संगठन के अपने अनुशासन और कायदे नियम,
इनके अंदर कुछ संख्या बल दिया जाता है। उस संख्या बल के आधार पर जो सूचियां बनी हैं, उस सूचियों के तहत जो जो भी समय पर उपस्थित हुआ है उसको बेशक अंदर लिया जाए। ओके सर।